स्टूडेंट्स, नॉलेज हाउस में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, और उसमें हमने एयर पैसेज वे हम पढ़ रहे थे कि वो किस तरह का होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। पहले हमने पढ़ा था नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद हवा जो है वो गुजरती है फेरिंक्स से, यानी सबसे पहले हवा जो है वो नेज़ल कैविटी से गुजरती है। नेज़ल कैविटी के बाद कहाँ पे आ जाती है? फेरिंक्स के अंदर। नेज़ल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंक्स, जो हमारी नेज़ल कैविटी है वो किस में जाके खुलती है? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के अंदर जाके नेज़ल कैविटी खुलती है बाय मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग, और 2 ओपनिंग्स की मदद से गुजरती है, जिनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स। यानी एक तो होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो कि हमारी बाहर की तरफ खुलते हैं, और कुछ होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स और जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड पे जाके खुलते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ बॉडी खुलते हैं। एक कौन से हैं? एक्सटर्नल, और दूसरे कौन से हैं? इंटरनल। ये हम पढ़ रहे हैं नॉस्ट्रल्स, ये आउटसाइड खुलते हैं और ये इनसाइड ऑफ बॉडी खुलते हैं। जो नेज़ल कैविटी है ये हमारी फेनिक्स में खुलती है, किनकी मदद से? इंटरनल नॉस्ट्रल्स की मदद से। इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज वे, यानी ये मसल्स का बना हुआ एक पैसेज वे होता है, एंड कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। और इस पैसेज वे में से फूड और एयर दोनों चीज़ें गुजर सकती हैं। जो हमारी फेनिक्स होती है इसमें से फूड भी गुजर सकती है और एयर भी गुजर सकती है। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एट द लेरिंग्स। जो हमारी इट एक्सटेंड टू द, ये कहाँ तक फैला हुआ है? टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड लेरिंग्स। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? इसोफेगस और लेरिंग्स तक फैला हुआ है। जो फेरिंक्स है ये इसोफेगस और लेरिंग्स तक फैला हुआ है। और जो ग्लॉटस होता है ये हमारी जो एपीग्लॉटस होती है उसके एंड पे जाके प्रेजेंट होता है। ग्लॉटस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स। जो फेरिंक्स होती है उसके एंड पे क्या मौजूद होता है? ग्लॉटस। इस तरह का एक ढकना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लॉटस। और ये इस पे फेरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ग्लॉटस फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये रोल परफॉर्म करता है ताकि कोई फूड मतलब एक एक करके ही दोनों चीज़ें गुजरती हैं, लेकिन इसमें से फेरिंक्स के अंदर से दोनों चीज़ें गुजर सकती हैं। और ये जो ग्लॉटस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है फेरिंक्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो नेज़ल कैविटी है ये फेरिंक्स में इंटरनल नॉस्ट्रल्स की मदद से खुलती है, और ये जो होता है ये कॉमन पैसेज वे, एक मस्कुलर पैसेज वे जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। और ये जहाँ तक इसोफेगस और लेरिंग्स फैली हुई है वहाँ तक चला जाता है फेरिंक्स। और जो फेरिंक्स की फ्लोर होता है, फेरिंक्स का फ्लोर होता है उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? ग्लॉटस। मतलब जहाँ पे जाके फेरिंक्स एंड होती है उसके एंड पे क्या मौजूद होता है? ग्लॉटस। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये फेरिंक्स फैली हुई है। फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये है ग्लॉटस। दिस इज़ ग्लॉटस। कि ये जो फेरिंक्स है ये उसका फ्लोर है, और यहाँ पे क्या मौजूद है? ग्लॉटस। ग्लॉटस के आगे ये जो है जो फेरिंक्स होती है ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, एक ट्रेकिया आ जाता है और दूसरा इसोफेगस आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो फेरिंक्स है उसके बाद क्या आ जाएगा? लेरिंक्स। पहले हम पढ़ते हैं लेरिंक्स कि लेरिंक्स क्या चीज़ है। फेरिंक्स के बाद क्या आएगा? लेरिंक्स। इट इज़ अ बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है जो कि किस चीज़ का बना हुआ होता है? कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेरिंक्स। और लेरिंक्स कब आता है? फेरिंक्स के बाद आ जाता है लेरिंक्स। लेरिंक्स एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और ये फेरिंक्स और ट्रैकिया दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। यानी ये फेरिंक्स है और ये ट्रैकिया है, तो इनके दरमियान में क्या मौजूद है? लेरिंक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से हमारी वॉइस जो होती है वो पैदा होती है। लिरिक्स के अंदर एक वॉइस बॉक्स मौजूद होता है, जब वहाँ पे आके जो होती है हवा टकराती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और हमारी आवाज़ सुनाई देती है। 2 पेयर ऑफ फिब्रस बैंड, इसके अंदर कौन से बैंड मौजूद होते हैं? फिब्रस बैंड, यानी फाइबर्स के बने हुए, धागे के बने हुए बैंड्स होते हैं। उन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लिरिक्स, यानी कि वो लिरिक्स के अक्रॉस क्या होते हैं? स्ट्रेच्ड होते हैं। जो फिब्रस बैंड होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं वो हमारी लिरिक्स के इर्द गिर्द जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, वोकल कॉर्ड कब वाइब्रेट करते हैं? जब एयर गुजर रही होती है और उनके साथ टकराती है तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और उस वाइब्रेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड।
कि ये जो लेरिंक्स है ये फेरिंक्स के बाद आता है और ये एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है और ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में मौजूद है। ये कौन से बैंड से बना हुआ होता है? फिब्रस बैंड से मिलकर बना होता है, यानी ऐसे बैंड जो फाइबर्स या धागों से बने हुए होते हैं और इन फिब्रस बैंड्स को हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और जब हवा इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और ये वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेकिया है ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। पहले फेरिंक्स आया, फिर लेरिंक्स। पहले हवा नेज़ल कैविटी से गुजरती है, फिर फेरिंक्स से गुजरती है, फिर लेरिंक्स से गुजरती है। अब कहाँ पे आ गई है? अब ट्रेकिया के अंदर आ गई है। लेरिंक्स कंटिन्यूअस टू द ट्रेकिया, मतलब जो लेरिंक्स है वो कहाँ तक फैला हुआ है? वो ट्रेकिया तक फैला हुआ है। ट्रेकिया जो होता है ये सांस की नाली को हम कहते हैं ट्रेकिया। लेरिंक्स के फेरिंक्स जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। एक आ जाता है ट्रेकिया और एक होता है इसोफेगस। जो ट्रेकिया होता है ये सांस की नाली होती है और जो इसोफेगस होती है वो खुराक की नाली होती है। लेरिंक्स जो होता है वो ट्रेकिया तक फैला हुआ होता है और उसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। ट्रेकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। और ये कितने सेंटीमीटर लेंथ इसकी हो सकती है? ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब हो सकती है। दैट लाई इन द फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, जो कि इसोफेगस के सामने मौजूद होती है। ट्रेकिया को हम कहते हैं विंड पाइप और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये इसोफेगस के फ्रंट पे मौजूद होती है। इसके अंदर कौन से शेप के कार्टिलेज मौजूद होते हैं? सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। जैसा कि अगर ये ट्रेकिया है तो इसके अंदर कौन से कार्टिलेज मौजूद होते हैं? सी शेप। ये देखें, ये सी शेप्ड कार्टिलेज इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है ट्रेकिया और ये इसके अंदर क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज। सी शेप्ड कार्टिलेज इसके अंदर मौजूद होते हैं इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं जैसे कि हमने आपको दिखाए। अब हम देखते हैं कि ये जो कार्टिलेज होते हैं ये ट्रेकिया को कोलैप्स कर देते हैं, उसको कोलैप्स कर देते हैं। जब कुछ हवा मौजूद ना भी ना हो तो इसकी कोलैप्सिंग से बचाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोलैप्सिंग से बचा लेते हैं। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर गला वगैरह अगर हम उसको ज़्यादा दबाएं तो ट्रेकिया जो होता है इसके अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होते हैं वो पिंच हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सही तौर पे सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अंदर का रास्ता जब ये टूट जाएंगे तो ये जो विंड पाइप है ये क्लोज़ हो जाएगा और जिसकी वजह से सही तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। यही वजह है कि ये जो कार्टिलेज होते हैं ये ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। जब हवा भी कम मौजूद होती है तब भी ये कोलैप्सिंग से इसको बचा लेते हैं।